जय हिंद। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह मुंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट से। हम लोग आज आगे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, यानी मैंने मिरर के क्वेश्चन कर लिए। फिर जो है रिफ्रैक्शन पर आया तो उसमें थोड़े से क्रिटिकल एंगल से मिक्स्ड क्वेश्चन किए थे। अभी हम लोग दोबारा से आगे बढ़ते हैं वही क्रिटिकल एंगल पर कि उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि फॉर अ मीडियम एंड एयर कपल, एक माध्यम और वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है। वैल्यू क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है जी। तो आपको पता है साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ। थीटा सी कितना दिया है, 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/μ। साइन 30 वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1/μ। सो म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। इन दैट मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, तो सी मीडियम इक्वल्स टू सी एयर बाय म्यू। हमेशा मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो एयर के कंपेरिजन में कम होगी। ठीक है जी। तो सी मीडियम इक्वल्स टू आ गया, सी एयर है 3 × 10⁸ इक्वल्स टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे की कंडीशन देखते हैं। आगे है एक ग्लास प्रिज्म दिया है, सही एंगल 45 दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बोलेंगे 45, 45 और 90, और रे ऑफ लाइट आ रही है उस पर ब्लू, ग्रीन, रेड। तो इस प्रिज्म से जब गुजरेंगी तो क्या होगा। ठीक है जी। तीनों लाइट बाहर निकल जाएंगी कि 2 लाइट निकलेगी कि कोई एक लाइट बाहर निकलेगी, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमको इसको जनरलाइज करके सॉल्व करना है। एक लोकल जनरल कंसेप्ट लगाना है कि एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि जिसका भी थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होगा, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो TIR हो जाएगी, उसका TIR हो जाएगा। और जिसका थीटा लेस देन थीटा सी है उसका TIR नहीं होगा, यानी कि वो रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। देखिएगा सारी की सारी रेज आई अंदर, और रेज आर इंसिडेंट, सभी के सभी प्रकाश किरणें 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही हैं। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए उनको देखिए ब्लू, ग्रीन, रेड, इनमें कंपेयर करें म्यू ब्लू ग्रेटर देन म्यू ग्रीन ग्रेटर देन म्यू रेड। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो गया ब्लू किसका ज़्यादा होगा, ब्लू कलर का यानी नीले रंग का, फिर ग्रीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का। उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और रेड कलर की, और क्या होता है, म्यू कम होता है। और साइन थीटा सी देखा जाए तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ होता है, यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा सी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, थीटा सी फॉर ब्लू लेस देन थीटा सी फॉर ग्रीन लेस देन थीटा सी फॉर रेड। मतलब रेड कलर की क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है जी, एज कम्पेयर टू ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल कम होगा। रे ऑफ लाइट 45 पे आ रही है। अब मान लेते हैं कि हमारा रेड कलर का क्रिटिकल एंगल कितना है, एक ग्लास एयर का है तो अपने रेड कलर की कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कितना माने, 50 डिग्री मान लेते हैं, या एक काम करते हैं 46 डिग्री मान लेते हैं। ये इसका हो गया रेड कलर का। तो ग्रीन कलर का उससे कम होगा 40 डिग्री, ब्लू कलर का और भी कम कितना होगा, मान लिया 35 डिग्री। ऐसा हो गया। ठीक है जी। ये हमारे क्रिटिकल एंगल है। ये फिर रेड कलर की कितना मांगे, ये क्रिटिकल एंगल है, चलेगा। क्रिटिकल एंगल हुआ अपने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल की कि इतना होगा। हालांकि म्यू दिए होंगे तो म्यू से अपन क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन अभी हमने हाइपोथेटिकली मान लिया कि हमको कुछ वैल्यू नहीं दी, हमको बस डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है क्या होगा, तो हमने ये वैल्यूज मान ली। अब देखिएगा ऑल रिजल्ट इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री, तो इसका ऑप्शन कोण कितना है 45, इसका भी 45, इसका भी 45, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट विल, रेड कलर के साथ ये बाहर निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट TIR, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रे ऑफ लाइट का TIR, मतलब रेड कलर अलग हो जाएगा ब्लू और ग्रीन से, क्योंकि इनके जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, जबकि इसका क्रिटिकल एंगल क्या है ज़्यादा है बाकी दोनों से। तो ये कंडीशन आएगी, जिस तरह से हम बोल देंगे कि द रेड कलर विल सेपरेट फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन कलर, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों का, तो क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, देखिएगा क्वेश्चन देते हैं, एक रे ऑफ लाइट आती है, इधर इंसिडेंट होती है 30 डिग्री एंगल पर, और यहाँ से जाती है और यहाँ से इसका TIR हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो आपको बताना है इस मटेरियल का जिसका ये बना हुआ है सरफेस, जो ग्लास मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, जिससे कि रे ऑफ लाइट यहाँ से TIR हो जाए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए होता है फॉर्मूला म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई थी, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू थी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/4। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इस पर बेस्ड जाते हैं। ये आपको कंडीशन याद रखनी है। मैंने फिश आई व्यू भी पढ़ाया था आपको, फिश आई व्यू में आपको बताया था कि मछली की आंख पर बनने वाले शंकु के वृत्तीय भाग की त्रिज्या आती है R = H / अंडर रूट ऑफ μ² - 1। अब मान लिया इस पे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे उसको भी देख लीजिए कि एक मछली है पानी में कितनी गहराई पर है, 20 मीटर गहराई पर है। मान लिया मछली पानी में 20 मीटर गहराई पर है और पानी ये हाइट हो गई, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। A fish is present at 20 meter depth in water, ठीक है, and the refractive index of water is 4/3. Then what is the radius of circular part of cone formed on the fish eye? तो मछली की आंख पर बनने वाले शंकु के वृत्तीय भाग की त्रिज्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा। तो क्या करेंगे, R = 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ यू कितना है 4/3 का होल स्क्वायर -1, तो R = 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर हो गया 16/9 -1, ठीक है जी। तो R = 20 अपॉन अंडर रूट 16 में से 9 जाएंगे, एलसीएम में 9 आ गया, 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बचे, 9 का अंडर रूट कितना आ गया 3 आ गया, 3 ऊपर पहुंच गया। तो R = 20 × 3 अपॉन अंडर रूट 7, तो R = 60/√7, ये आ गई रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट। इस टाइप का ही बनता है ना, इसकी रेडियस आ गई, ठीक है जी। कई बार इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क which is kept on the surface of the water so that the light will not come out। उस चक्ति के वृत्तीय भाग का व्यास बताइए जिस चक्ति को इस जगह पर रखने पर उससे प्रकाश बिल्कुल ही बाहर न निकले। लाइट सोर्स दे देंगे, लाइट सोर्स रखा है और वहां से लाइट बाहर निकल रही थी, तो कितनी बड़ी चक्ति रखें कि लाइट सोर्स से लाइट बाहर ना निकले, तब भी हमको ऐसे ही करना है। तो कंसेप्ट वही है, चाहे फिश आई पूछे चाहे ह्यूमन आई पूछें, कोई भी कंडीशन पूछ लें, हमें यही चीज करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस से, वक्र सतहों से अपवर्तन, वक्र सतहों से अपवर्तन बहुत कम आते हैं इसके क्वेश्चंस, हायर एग्जाम्स में आते हैं,
लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरी है कि सभी तरह की प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली बुक्स में दिया है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया है शॉर्ट ट्रिक से। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, एक सिंपल ट्रिक क्या बनती है, म्यू जा बटा वी माइनस म्यू आ बटा यू इक्वल्स टू म्यू जा माइनस म्यू आ बटा आर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह की वैल्यू आती है, तो इस तरह की वैल्यू को हम क्या करेंगे, म्यू जा मतलब वेयर द लाइट रे इज गोइंग, जहाँ प्रकाश किरण जा रही है। म्यू आ फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग, जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। ये रेडियस हो जाएगा। ये यू और वी आप जानते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ इसमें पूछी जाती है। ठीक है जी, चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, कंडीशन ये रही कि ये जो दिया है, ये कंडीशन है कि लाइट रे एयर से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ रही है। यहाँ पर आकर यूं इस तरह से लाइट रेस में जा रही है। ठीक है ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस तरह से लाइट रे आ रही है एयर से इस मीडियम में। तो बताइए इस मीडियम का म्यू कितना होगा। ठीक है, वो देखना है हमको। क्या देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर ये सिचुएशन है तो रे ऑफ लाइट एयर से म्यू मीडियम में जा रही है, तो हमने बोला था फॉर्मूला क्या है, म्यू जा बटा वी माइनस म्यू आ बटा यू इक्वल्स टू म्यू जा माइनस म्यू आ बटा आर। हाँ, बस रेडियस देखना पड़ेगा, रेडियस कितनी दी है। रेडियस अगर अपने को दी है वो देखनी पड़ेगी, रेडियस कितनी है। तो देखेंगे, चलिए अभी इसमें रेडियस भी नहीं दी हमको, फिर भी हम मानेंगे रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। सेंटर से रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, जा कहाँ रही है, म्यू मीडियम में, तो म्यू जा बटा वी। वी कितना अच्छा देखिएगा, वी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर फोकस हो रही है लाइट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इस सरफेस से। ये हमारी सरफेस हो जाएगी, मेन सरफेस ये वाली होगी, जहाँ से रे ऑफ लाइट अंदर एंटर कर रही है। ये वाली सरफेस को लेंगे, तो कहाँ बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई, 2r। तो 2r माइनस कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन यू। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, कहाँ पर रखी है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी हुई है। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू जा कहाँ जा रही है, म्यू में, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये तो गया 0, इसको हटाओ, तो म्यू अपॉन 2r इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। आर से आर कैंसिल। ठीक है जी, तो हो गया म्यू इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस 2 को इधर लाए, 2 इक्वल्स टू 2 म्यू माइनस म्यू, सो म्यू इक्वल्स टू आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था, इसमें सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए गोल सरफेस है, गोल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये कंडीशन दी है, तो इसका म्यू निकालना था, मीडियम का म्यू क्या होगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट यहाँ फोकस हो रही है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, इस जगह से 2r वो रख दी। लाइट रे सीधी आ रही है, मतलब कहाँ से आ रही है, आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट एयर में आ रही है। फिर म्यू जा, मतलब जा कहाँ रही है, म्यू में, तो म्यू माइनस 1 अपॉन आर ये रख दिया। और चूंकि ऐसी सरफेस है, इसलिए आर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा इस साइड। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग लेंसेज पर। लेंसेज के क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। तो लेंस के क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, सिंपल से हैं। कॉन्वेक्स के देखते हैं पहले, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस 24 सेंटीमीटर, और इसके सामने
कितना 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यू ऑलवेज नेगेटिव तो साइन ले लेंगे ये, ठीक है। A convex lens of focal length 24 centimeter and an object is kept in front of it at 30 centimeter distance। इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 = 5 सेंटीमीटर है तो if the height of the object is 5 centimeter then find out position of image, find out magnification and find out height of image। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है और नेचर क्या होगा इमेज का। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि या तो अपन डायग्राम से समझ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करिए। दो चीज, फिजिक्स क्या है, अकेला न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट भी है। थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वैसे तो फॉर्मूले से हो जाएगा सॉल्व, लेकिन सिर्फ फिजिक्स को सिर्फ फॉर्मूलाबाजी नहीं कही जाती है कि सिर्फ फॉर्मूले लगा कर ही वैल्यू लाइए और बस खत्म। फिजिक्स है माइंड गेम, इसमें दिमाग को चलाना सीखना पड़ता है कि दिमाग कैसे चलाना है। तो इनमें दिमाग कैसे चलाना है वो देखिएगा। फोकल लेंथ है 24, तो f24 है तो 2f कितना होगा 48, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है f और 2f के बीच में। तो मैंने ट्रिक बताई थी, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, f कॉल्टा इन्फिनिटी, 2f कॉल्टा 2f। तो उधर दूसरी तरफ बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है f और 2f के बीच में, मतलब हमारी इमेज बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। ये कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इससे हिंट लग जाती है कि अपना आंसर क्या आने वाला है। इमेज का साइज बड़ा आएगा, ठीक है ना, और 2f से ज़्यादा नहीं। हमारा आंसर जो आएगा v का वो कितना आएगा 2f से ज़्यादा आना है, मतलब कि 48 से ज़्यादा आना है, ठीक है ना। v का आंसर 48 से ज़्यादा आएगा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम इस बार मिरर फॉर्मूले लेंस फॉर्मूले से करते हैं, लेंस सूत्र से करेंगे। इससे सॉल्व करके देखते हैं। 1/v निकालना है, माइनस 1/u कितना है -30 इक्वल्स टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए प्लस में ले लिया, तो 1/v प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/24। सो 1/v इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/30। इस साइड आगे नेगेटिव हुआ है, एलसीएम नहीं आता, लिख दो। 24 से 24 गया 30, माइनस 30 से 30 के बचे 24। 30 में से 24 के कितने बचे 6/24 इंटू 30, 6 से गया 5 बार। 1/v इक्वल्स टू 4 5 20, ये आ गया 120। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस 120 सेंटीमीटर। कितना आया प्लस 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर आ गया v। चाहो तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, भी दोबारा निकाल के देखेंगे। तो ये आ गया v। अब क्या निकालना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल्स टू प्लस v/u। लेंस में प्लस होता है, मिरर में माइनस होता है। तो v कितना आया है प्लस 120, u कितना है -30, 0 से 0 गया इक्वल्स टू आ गया -4। तो m आया -4, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस में आया मतलब क्या आ गया, m माइनस आना मतलब होता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा वास्तविक उल्टा, और 4 गुना बनेगा साइज में, ठीक है जी। तो m इक्वल्स टू क्या होता है h2/h1। m है -4 इक्वल्स टू h2 निकालना है, h1 कितना है 5 सेंटीमीटर, तो h2 आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आ गया h2। अब आपको डाउट हो रहा है कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, तो हम एक बार v निकाल के देख लेते हैं दोबारा से कि v हम दूसरे फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। v निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे m से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे m से। देखिएगा दोबारा दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को उसको देखिएगा। जरूरी है इसी से करें फॉर्मूले को सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व। डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए m से स्टार्ट करते हैं। m इक्वल्स टू f माइनस f/f प्लस u, ये फॉर्मूला हमारा m का। तो m इक्वल्स टू f कितना है 24/24 प्लस -30। तो m इक्वल्स टू 24/24 में से -30 के कितने बचे -6, तो ये आ गया -4। करेक्ट है। इस फॉर्मूले से भी आंसर भी माइनस आया, जो वहाँ पे आया था -4, सेम आंसर आया। चलिए अगली चीज निकालते हैं। m इक्वल्स होता है v/u।
एम कितना है -4, वी निकालना है, यू कितना है -30, माइनस माइनस कट जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो वी इक्वल टू प्लस 120 सेंटीमीटर। तो सारे आंसर सेम है, मतलब हमारा पहले भी क्वेश्चन सही था, अभी भी सही है। तो क्रॉस चेक कर सकते हो वैसे चाहो तो, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। लाइट रे यहाँ से निकल रही है, ऐसा पहुँचा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। रियल वर्चुअल इसका ध्यान रखना है, रियल के लिए हम पॉजिटिव लेना है, वर्चुअल के लिए कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए आगे पूछ लिया, अगला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो। वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट द इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, कि वो 4 टाइम्स नहीं, हाँ चलिए 4 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड इट मे बी रियल इट मे बी वर्चुअल, ऐसा दोनों दे दिया हमको, ठीक है। कि जो प्रतिबिंब कहाँ रखें वस्तु को, जिससे कि बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो 4 गुना आवर्धित बने। कितनी गुना आवर्धित, 4 गुना आवर्धित बने। मे बी रियल इट मे बी वर्चुअल, दोनों कंडीशन नहीं, आइदर प्लस और माइनस। ये ऑप्शन से देख के अपने को पता चलेगा, या फिर अपने को सॉल्व करने पे पता चलेगा कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। 4 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला है, तो फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m इक्वल टू कितना आएगा, -4। रियल के लिए m कितना आता है, माइनस में आता है, तो माइनस में रखेंगे। तो m इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस यू। m है -4 इक्वल्स टू 12 अपॉन 12 प्लस यू, ठीक है जी, 12 प्लस यू। 4 से गया कितनी बार, 4 3 12, ठीक है ना। यहाँ बचा ये 1, 4 1 4, तो -1 बचा। 12 का गुणा करो -1 में, तो -12 माइनस यू इक्वल्स टू 3। तो माइनस यू इक्वल्स टू, ये 12 करा तो प्लस के हो गए, तो 15 हो गए। तो यू इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखोगे लेंस के सामने, तो उसका 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है जी। ये यू आ गया। फिर फॉर वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए, m क्या आएगा, +4 आएगा, ठीक है जी। आभासी बोल दिया मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। वास्तविक बोला था, रियल बोला था, तो क्या आया था, माइनस आया था। फॉर्मूला वही, वैल्यू नहीं। f अपॉन f प्लस यू, m है +4, f 12 अपॉन 12 प्लस यू। 4 से गया 3 बार, तो 12 प्लस यू इक्वल्स टू 3। तो u इक्वल्स टू आ गया, 12 उधर गया तो क्या आ गया, 3 में से -12 है, तो u इक्वल्स टू आ गया -9 सेंटीमीटर। वैसे भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तब हमको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है जी। तो आंसर उससे 12 से कम आना था, क्योंकि जब हमको वास्तविक आभासी प्रतिबिंब चाहिए, आभासी सीधा चाहिए कॉन्वेक्स से, उत्तल लेंस से, तो उसे कहाँ रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो हमारा आंसर 12 से कम आना था वैसे भी, तो यू -9 आ गया, और पहले कितना आया था, यू -15, यानी कि f और 2f के बीच में आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, लेंस में। अब इसमें चाहो तो आप v निकाल लो कि v कितना होगा, तो v अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग, ठीक है। इसमें अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, रियल के लिए अलग आएगी, वर्चुअल के लिए अलग आएगी। तो इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर बोथ द कंडीशंस। उपरोक्त प्रश्न में दोनों स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये दोनों निकालने हैं। चलिए, तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सब कुछ दिया हुआ है, फोकस हमारे पास है। आइए प्रतिबिंब की स्थिति पता करते हैं। अब की बार हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो माइनस बोल भी m इक्वल्स टू f माइनस वी अपॉन f। m है -4 इक्वल्स टू फोकस है 12 माइनस v अपॉन 12। 12 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 12 4 48 इक्वल्स टू 12 माइनस v। v को इधर लाया, 48 को इधर लाया, तो v इक्वल्स टू
12 प्लस 48, तो v आ गया 12 और 48 कितने हो गए 60 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, यानी इमेज किधर बनेगी रियल इमेज दूसरी साइड लेंस की। ठीक है जी। और वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब के लिए m इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, m कितना है +4 इस बार, तो f कितना है 12 माइनस वी अपॉन 12 4 48 48 इक्वल्स टू 12 माइनस वी, तो v को झंडा है 48 को झंडे में, तो v इक्वल्स टू 12 माइनस 48, तो v इक्वल्स टू आ गया माइनस में कितना आएगा -36 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस में आने का मतलब हुआ जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज मिल रही है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, यानी कि लेंस के सामने ही मिल रही है, मतलब क्या चाहिए वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है ना, वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस के सामने मिलती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ ही मिलती हैं, तो ये प्लस आएगा और इसमें ये आएगा ये वाला, ये प्लस लेंगे ये माइनस लेंगे, इसमें आंसर प्लस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड बनती है रियल इमेजेस, और जिस साइड वर्चुअल बनती है वो वर्चुअल किधर बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड बनती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेंस में। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।